हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आज का वीडियो था, किस तरह से आप अपने फ़ोटोज़, आप अपने आर्ट को, या आप कोई भी ड्राइंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, किस तरह से उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरा चल रहा है कि जिसमें आपके पास कोई भी स्किल है, आप कोई भी छोटा-मोटा काम करते हैं, आपको वो काम जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, कोई भी काम हो। तो ये ऐसा एरा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सुबह-सुबह पोस्ट की थी, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल फोटोग्राफर्स एंड आर्टिस्ट। One of my friend from Malaysia just shared some knowledge that you can sell your photographs on your demanding price। मतलब आप अपने फ़ोटोग्राफ्स या जो इमेजेस हैं, पेंटिंग है, जो भी है वो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी प्राइस बता के या फिर उनका ऑक्शन करवा के, ठीक है। लाइक आपको पता होगा ऑक्शन कैसे होता है चीज़ों को, तो ये सब कुछ कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से वो मेरा जो मलाइशियन दोस्त है वो कैसे काम कर रहा है। तो मैं आपको उसका भी आर्ट दिखा दूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये देखें, ये लड़का जो है मलाइशिया में रहता है, ठीक है। और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपनी आर्ट को बेचता है और कितना अब तक इसने आर्ट बेच दिया है, ठीक है। तो अभी अगर आपको मैं इसको दिखाऊं, डिब्डन FT, ठीक है। सेल टॉट फोटोग्राफर शूट ऑन iPhone 12 एंड कैनन D100 नेचर फ़ोटोग्राफ़ी, मतलब ये नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करता है, ठीक है। अब इसके 50 फॉलोअर्स हैं, 48 फॉलोइंग जो भी है, और वॉल्यूम सोल्ड करीब इसने अब तक $2027 के अपने फ़ोटो सेल किए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरह से इसने सेल किए हैं, एक्टिविटी में जाके देखते हैं, ठीक है। इन सर्च ऑफ समथिंग रियल, ये देखें, परचेज्ड बाय SM, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने जस्ट एक अपलोड किया है। और कैचिंग बर्ड प्राइमरी, ठीक है। अब इसकी ये पिक्चर है कैचिंग बर्ड, ये 3 सोल में बिक गई है तस्वीर, ठीक है। 3 सोल समझ रहे हैं, $45। और 9 आवर्स अगो, मतलब आज की के इतने इसने एक तस्वीर बेची है अपनी $45 में। और ये डेट्स की इमेज, ये अभी सऊदी घूम रहा है तो इसने डेट्स की तस्वीर निकाली और वो अपलोड कर दी, कितने में बेच दी, 3 सोल में, ठीक है। ट्रांसफ़र टू स्मोक, ये आप देखें। तो इस तरह से ये एक्टिविटी इसकी बता रही है कि इसने $2027 की फ़ोटोग्राफ्स अपने सेल कर दिए हैं। अब इसकी सीरीज़ है, ठीक है। इसकी सीरीज़ में कौन कौन सी सीरीज़ आती है, एक सिटी ऑफ लाइट इसने अपने फ़ोटोग्राफ्स के किसी, मतलब उसको कॉलम में दे दिया कि ये सिटी ऑफ लाइट है। लाइक अभी ये सऊदीया में है, ठीक है। तो मक्का मुकरमा या मदीना पे जो जो प्लेसेस हैं, तो ये उनको एक टाइटल दे रहा है अपनी सीरीज़ को, फ़ोटोग्राफ़ी सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है। अब ये फिर दूसरा मेमोरी लैंड, तीसरा इन अदर साइड, फ्रॉम द स्काई टू द, जो भी है इसका, पेंटिंग इन द स्काई या लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ्स, एब्स्ट्रैक्ट सी। अब देखें, ये सारे के सारे इसके सीरीज़ है और ये इनको सेल करता है। और सेल करके इसने कितना वॉल्यूम बना लिया है, अराउंड $2027, जो कि करीब पाकिस्तानी बनते हैं आपके अगर बता दूं 5.5 से पौने 6 लाख रुपए की सेल की है इसने विद इन 2 मंथ ऑफ टाइम, ठीक है। अब आप ये किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास अपने अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हो। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो आपके पास ज़रूर फ़ोटोग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो आप उनको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे आप माइज़िस ब्राउज़ लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आप अपना वॉलेट बना सकते हैं। ये अपडेट मांग रहा है, मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा इसको। माइज़िस ब्राउज़र, ये देख लें, इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक चीज़ ये,
उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। माइसेस में हम चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए होगी यहाँ पे, आपको एक वॉलेट चाहिए होगा, ठीक है। फैंटम वॉलेट, सोलोना का एक वॉलेट चाहिए होगा। वो आप किस तरह से यहाँ पे वो करेंगे, वो मैं सारा का सारा आपको ऑनलाइन दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो और आसानी हो आपको, ठीक है। फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ इसी पे बना रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना आर्ट, पेंटिंग या जो भी फ़ोटोग्राफ्स है किस तरह से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल में आप क्या लिखेंगे, फैंटम वॉलेट, ठीक है। फैंटम वॉलेट एक्सटेंशन, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखें जो गूगल, जिस पे गूगल क्रोम आए तो आप उसको क्लिक करना, ठीक है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको फैंटम की एक्सटेंशन ओपन होके आएगी। यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे देखो मेरा शो हो रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो आपको इसको सबसे पहले ऐड करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड है तो इस वजह से ये शो कर रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है। जैसे ही ये ऐड हो जाए तो यहाँ पे आपको पुज़ल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने फैंटम में जाएंगे, ठीक है। फैंटम में जाएंगे तो मेरा वॉलेट ऑलरेडी ये है, ठीक है। लेकिन आपको आएगा क्रिएट और इम्पोर्ट, तो आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। आप क्रिएट वॉलेट कर लेना, इजी है क्रिएट करना, अप्रूव करना आपका हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। वरना अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो कि किस तरह से आप सोलाना का या फैंटम का वॉलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है आप वॉलेट बना लेंगे और लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा और मैंने ओपन कर लिया वॉलेट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आज एक NFT जो है अपनी पिक्चर, अपना आर्ट जो है मिंट किया उस एक्सचेंज पे, ये मेरा आर्ट है पोकेमॉन 1, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, आप देखें मेरे पास फ़ंड कितना पड़ा है, $1.46। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फ़ंड चाहिए होगा। एक तस्वीर को अपलोड करने के लिए, मतलब वहाँ पे सेल करने के लिए आपको कम से कम 0.4 से $0.5 देने पड़ेंगे, ठीक है। एक NFT को वो करने के लिए, लिस्ट करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे या मिंट करने के लिए। तो अब क्या करना है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा फ़ंड भी है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं मिंट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं उस एक्सचेंज पे, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। मैं सबसे पहले फैंटम इसमें जाता हूँ ट्विटर में, और ये वाला जो एक्सचेंज का लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे जाके दूसरे टैब में और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछेगा ये साइन इन, ठीक है। ये इंटरफेस आएगा जो एक्सचेंज का, ये आपसे साइन इन के लिए पूछेगा, जबकि मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ होगा और सेव है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा है इधर, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको लॉक डिस्कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया आएगा जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे अपने फैंटम, सॉरी ग्लो से लग गया, लेकिन आपको जो है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं उसी लिंक को ओपन करता हूँ exchange.art को, ठीक है। बार बार ये आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। अब यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन इन को करता हूँ, ठीक है। साइन इन को करने के बाद यहाँ पे मैं फैंटम को क्लिक करता हूँ, ठीक है। फैंटम को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे वॉलेट में अप्रूवल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्रूव करता हूँ, ठीक है। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे जो है मेरा वॉलेट ऑटोमेटिक वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रिएट का, लेकिन मैं सबसे पहले आपको अपना दिखा देता हूँ जो मैंने आज सीरीज़ को मिंट किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको अपनी सीरीज़ दिखाऊँ
ये हम चलते हैं माई सीरीज़, ठीक है। आगे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे जाके मैं माई सीरीज़ में जा रहा हूँ, ठीक है। माई सीरीज़ में गया तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आज ही अकाउंट बनाया है, 0 फॉलोइंग, 0 फॉलोअर्स और 0 फॉलोइंग। वॉल्यूम एक भी नहीं, क्योंकि मैंने सेल नहीं की। यहाँ पे मैंने लिखा है पोकीमून बाय किड, ठीक है। मैंने एक नाम दे दिया अपनी सीरीज़ को, और यहाँ पे मैंने मिंट किया पोकीमून 01। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको मैं सेल के लिए लिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता अभी, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक सिखाने के लिए है। और यहाँ पे सेल्स भी नहीं हुई। ऑफ़र अगर देखें तो अभी तक किसी ने ऑफ़र भी नहीं दिया। और आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप जस्ट मिंट करके रख देते हैं तो भी आपको यहाँ पे ऑफ़र्स रिसीव होंगे, ठीक है। कि कोई भी बंदा अगर आपकी नज़र आपकी आर्ट उसकी नज़र में आ गई तो वो आपको ऑफ़र दे देगा कि मैं ये आर्ट इतने में बाय करना चाहता हूँ, तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके वॉलेट में पैसे चले जाएंगे और ये जो NFT होगी आपके वॉलेट से चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे अपना आर्ट अपलोड कैसे करना है, किस तरह से सीरीज़ को नाम देना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट में। सबसे पहले, ठीक है, क्रिएट डिजिटल आर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर डिजिटल आर्ट आप बनाना चाहते हैं, सिंगल है या मल्टीपल है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आप उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका आर्ट है सीरीज़ का उसको पेस्ट करेंगे। या अगर आप जो है क्रिएट सीरीज़ करना चाहते हैं, एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो यहाँ पे आप उसका क्रिएट अ सीरीज़ कर दें। मतलब आपके पास एक तस्वीर नहीं है, मतलब आप एक गांव में रहते हैं, आप गांव में उस ग्रीनरी की तस्वीरें निकालते हैं, तो वो एक बना लें कि विलेज वाइब्स, इस तरह का नाम, फिर वो एक सीरीज़ बनाएं और उस सीरीज़ में बहुत सारे आर्ट दे दें। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सीरीज़ नेम दे देता हूँ ABC आर्ट बाय किड्स, बाय स्कूल किड्स, ओके। मैंने ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, दिस आर्ट इज़ मेड बाय स्कूल किड्स, स्कूल किड्स ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन, कोई भी अवतार। अब यहाँ पे मुझे अवतार की तस्वीर भी देनी है, कोई भी दे सकता हूँ आर्ट के अवतार की तस्वीर। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी गैलरी में, ठीक है। तो मैं अपने आर्ट से एक कोई भी तस्वीर यहाँ पे दे देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कौन सी दूँ जो अच्छी हो। लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे H, ठीक है। H का अवतार मैं दे देता हूँ इधर। एड बैनर, बैनर भी आप दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं बैनर, ठीक है। यहाँ पे फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पे अल्लाह आपको नेकी दे गैलरी में जाता हूँ। ये बैनर्स में बाद में चेंज कर दूँगा, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरीज़ यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कैटेगरी में आप बता सकते हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, ड्राइंग है, ठीक है। कैटेगरीज़ आप सेट करेंगे जिस तरह का आपका आर्ट है, एनिमेशन है, फ़ोटोग्राफी है, जो भी है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मिक्स्ड मीडिया, पेंटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है इसको। और मैं इसको रिटन आर्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। एटिक प्रेस इंटर को छोड़ दें। एड एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करें एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे कंप्लीट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे रॉयल्टी का मतलब ये होता है आपका कि जब भी ये आपकी NFT सोल्ड होती है ना, मतलब कोई भी बाय करता है तो वो फ़ंड तो आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी बंदा लाइक वाइज इस तरह से मैं कहूँ कि जिस बंदे के पास वो NFT है ये आपकी वाली, और उससे कोई और बाय करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल $10 की वो बाय करता है,
तो उस पे 5% आपको मिलेगा, मतलब $10 का 5% कितना भी होगा वो आपको आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये रॉयल्टी होती है। तो ये आप कितनी भी रख सकते हैं, मैं 5% रख देता हूँ। और एंटर यूर वॉलेट एड्रेस, किस वॉलेट एड्रेस में आपकी रॉयल्टी आए, तो मैं इसी वॉलेट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद अब ये आपकी सीरीज़ चली गई, ठीक है। अब ये सीरीज़ जो है अंडर रिव्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। अंडर रिव्यू का मतलब कि जो एक्सचेंज है इस आर्ट को देखेगी सबसे पहले, ठीक है। व्यू सीरीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम जाते हैं व्यू सीरीज़ में, ठीक है। लाइव कुछ भी नहीं है। ABC बाय स्कूल, ABC आर्ट बाय स्कूल किड्स, यहाँ पे आ गया। इन रिव्यू, इन रिव्यू का मतलब यही है कि आपका आर्ट अभी जो भी आपकी सीरीज़ है वो रिव्यू में है, ठीक है। अभी इसको एक्सचेंज जो है इसको रिव्यू करेगी, और जैसे ही वो रिव्यू करेगी और वो अप्रूव करेगी तो यहाँ पे आप अभी भी जो है यहाँ पे मिंट कर सकते हैं। वो कोई बात नहीं है कि आप मिंट नहीं कर सकते, अभी भी आप मिंट करके रख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप का जब तक ये अप्रूव नहीं होता तब तक आप ना करें। अगर करना चाहते हैं तो भी कर लें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये भी दिखाता हूँ अप्रूव होगा तो मैसेज कैसे आएगा। ये देखें, ये मेरा सुबह वाला जो सीरीज़ है वो उसका मतलब जब अप्रूवल हुआ था तो ये आया था। देखें, इस तरह का आपको मैसेज आ जाएगा आपके मेल पे, ये आप देख लें। योर सीरीज़ पोकेमोन बाय किड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैसेज आएगा और आपकी एक्सेप्ट होगी तो आपका मतलब आप मिंट मिंट तो अभी भी कर सकते हैं। और जब आपकी ये सीरीज़ वो हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, तो ही आपका आर्ट लोगों को नज़र आएगा। और ये अप्रूव हो जाएगी अगर आप किसी की आर्ट कॉपी नहीं करते, कहीं से उठाते नहीं हैं, या कोई फ़ोटोज़ कहीं इंटरनेट से उठा के नहीं लाते, तो फिर आपकी आर्ट ये वो हो जाएगी, ठीक है, अप्रूव हो जाएगी। तो अभी लाइकवाइज मैं आपको एक जो है एग्जांपल करके यहाँ पे मिंट करके दिखाता हूँ किस तरह से मिंट करना है। सिंगल ऑफ अ काइंड मल्टीपल एडिशन में करता हूँ, क्योंकि एक नहीं है, ठीक है। जो है बहुत सारी वो हैं, ठीक है। एक आर्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। क्लिक टू अपलोड इमेजेस एंड वीडियोस, यहाँ पे आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपनी गैलरी में जा रहा हूँ, ठीक है। और अल्लाह आपको नेकी दे। अब क्या है कि मैं यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग है, क्योंकि अभी वो बन रहे हैं। तो ये सिलेक्ट, ठीक है, एक सेलेक्ट हो गई। और अच्छा, यहाँ पे एक हुई है स्विच 1 to 1 5, अभी देखते हैं। अच्छा, सॉरी टू से आप एक एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, एक साथ सारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल चूज़ करता हूँ। आप वन काइंड का मतलब ये है कि उस जैसी दूसरी इमेज नहीं है, फिर जो दूसरी होगी वो चेंज होगी। अगर मल्टीपल में करते हैं तो मतलब वो इमेज होगी लेकिन उसके मतलब डिफरेंट टाइप्स में होगी। कोई ड्राइंग टाइप होगी, कोई पेंटिंग होगी, कोई आग बगोले वाली, मतलब डिफरेंट तरह से वो होगी। तो मैं यहाँ पे अभी सबसे पहला मैं अपना आर्ट जो है ए का कर देता हूँ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे। तो ये मैं कर देता हूँ आपको गैलरी, ठीक है। गैलरी में जाता हूँ और मैं ए को सिलेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमें सीरीज़ सिलेक्ट करनी है ABC आर्ट, पोकेमोन नहीं, क्योंकि ये ABC आर्ट है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे दिख के आ रहा है दिस इज़ परमानेंट, ठीक है। और ये भी वो करना है। अब यहाँ पे डिटेल लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आर्ट नेम क्या देना है, ठीक है। ABC
आर्ट, ठीक है, हेश, क्योंकि ये फर्स्ट मिनट है, मतलब इस आर्ट की जो कलेक्शन है वो फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही कॉपी करेंगे जो उधर से लिखा था, ABC आर्ट इज़ मेड बाय स्कूल किड्स so that they can easily remember the English alphabet, ठीक है। इस तरह से रॉयल्टीज दिस आर्ट वर्क ये लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट ऑप्शनल है। अब यहाँ पे सारा हो गया। अब यहाँ पे मिंट आर्ट वर्क करना है, बस इतना सा काम है। मिंट आर्ट वर्क जैसे ही करेंगे तो हमारा अप्रूवल आएगा हमारे वॉलेट, कंफर्म योर ट्रांजेक्शन प्लीज़ अप्रूव। अब देखें 1.46 मेरे वॉलेट में पड़े थे, ठीक है। अब देखते हैं कितने हमारे डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। 0.032 सोल, और फ़ी कितनी लगती है 0.401। अप्रूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास 0.09 से अबव पड़ा था सोल, तो 0.0। अब ये देखें ये हमारा आर्ट वो हो गया। यू विल बी एबल टू लिस्ट दिस आर्ट फॉर सेल वंस इट्स बीन अप्रूव, द रिव्यू टाइम इज़ 2 to 4 आवर्स। मतलब जो आर्ट का रिव्यू टाइम है वो 2 से 4 आवर है, ठीक है। तो 2 से 4 आवर तक हम इसको लिस्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको कहा कि सीरीज़ जब तक हमारी अप्रूव। अब देखें 1.46 था, अभी हमारे पास $0.97 बचे हैं, मतलब करीब $0.5 के फ़ी लगती है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फैंटम वॉलेट में ऑलरेडी ये आर्ट हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। ABC आर्ट इज़ मेड बाय स्कूल किड सो दैट दे कैन ईजीली रिमेंबर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सोलाना, ठीक है। नेटवर्क सोलाना का है, ABC आर्ट #1। अब ये हो गया, ये मेटा कोडिंग हो गई, ये आर्ट हो गया, पोकीमोन #01 ये हो गया। अब क्या हो गया, अब इसको लिस्ट कैसे करना है, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इसको लिस्ट कैसे करेंगे, किस तरह से सेल करेंगे, ये सारा। अब ये वाली बड़ी वो है ना जो आपके लिए इशू कर सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, या तो आपको ऑफ़र आएगी, ठीक है। अगर आपको ऑफ़र आती है तो बहुत हार्ड, मतलब अच्छी ऑफ़र आती है करीब $10 $15, तो आप उसी वक्त सेल कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसी वक्त आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर नहीं ऑफ़र नहीं आती तो आप उसको दूसरा ये है कि आप लिस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे दूसरों की ऑन सेल है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से ऑन सेल पे हमारी NFT जा सकती है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ इधर अपनी प्रोफाइल माय सीरीज़ में, ठीक है। मैं माय सीरीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे 2 आर्ट आपको दो सीरीज़ आपको नज़र आएंगी, एक पोकीमोन बाय किड और दूसरी ABC आर्ट बाय स्कूल किड्स। अभी ये इन रिव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी NFT पे होगी वो अभी प्रपोज्ड में होगी, ठीक है। ये देख लें इन रिव्यू प्रपोज्ड में है, जब तक कि ये अप्रूव नहीं हो जाती, ठीक है। और जो दूसरा आर्ट है, अब उसको मैं आपको लिस्ट करना सिखा देता हूँ कि अगर आपको कोई ऑफ़र नहीं आता तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑफ़र कोई भी नहीं आया, ठीक है। ऑफ़र्स में जाएं, कोई ऑफ़र नहीं आया। अब यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट फॉर सेल, चूज़ योर फेवरेट पीस टू सेल। आप अपना कोई भी पीस सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट बाय ना होगा, मतलब ये है कि आप एक फ़िक्स प्राइस सेट कर दें कि मैं $10 में सेल करना चाहता हूँ, 15 में करना चाहता हूँ, 20 में करना चाहता हूँ, 40 में करना चाहता हूँ। टाइम्ड ऑक्शन का मतलब ये है कि आप ऑक्शन कर रहे हैं कि मिनिमम यहाँ से बिड स्टार्ट हो, मतलब $2 से बिडिंग स्टार्ट हो, फिर जहाँ पे मैक्स ऑफ़र लगे वहाँ पे सेल हो, और आपकी टारगेट प्राइस हो फॉर एग्ज़ाम्पल $20 $30 इस तरह से। मैं टाइम ऑक्शन चूज़ करता हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है,
तो मैं ऑक्शन भी 2 डेज़ का रखता हूँ, ताकि या फिर ऐसा करता हूँ डेज़ 5 डेज़ का कर देता हूँ, 5 डेज़ 12 हावर्स, ठीक है। 5 डेज़ 12 हावर्स का वो रख देता हूँ। और रिज़र्व प्राइस कितनी रखता हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे सेल कर दी है और ये सोल में होगी, और एक सोल की प्राइस $15 है। तो यहाँ पे मैं 5 सोल तक रख देता हूँ, 5 सोल से ऊपर मैं नहीं बेचना चाहता, 5 सोल तक मैं बेच दूँगा ये NFT, ठीक है। तो बिड मैं चाहता हूँ कि 0.5 से स्टार्ट हो, मतलब 0.5 $7-8 से ऊपर, या फिर ऐसा करते हैं 0.2 से बिडिंग स्टार्ट हो, ठीक है। 12 ड्यूरेशन 2 डेज़ कस्टम, ओके। 5 डेज़ 12 आवर्स ड्यूरेशन मैंने रखी है। बिड 10% 30 मिनट्स, और ये सारा ठीक है। अब देखें प्लेटफॉर्म कास्ट 0.25 रॉयल्टी, और ये जो भी है लिस्ट यूर आर्ट वर्क देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने लिस्ट यूर आर्ट वर्क किया तो सेंड 0.0047 सोल, मतलब ना के बराबर फ़ी लग रही है, मतलब फ़ी इतनी नहीं लग रही लिस्टिंग की, ठीक है। और ये मेरा लिस्ट हो गया, ऑक्शन क्रिएटेड हो गया, मतलब ये ऑक्शन क्रिएट है। अभी ये मेरा ऑक्शन स्टार्ट है। अब यहाँ पे जो लोग बिड लगाएंगे, जिसकी 5 दिन के अंदर सबसे ऊपर बिड होगी ना, अब देखें ये 5 सोल तक है, 5 सोल में मैं बेचना चाहता हूँ, $73 होते हैं 5 सोल, मतलब $15 से भी अभी सोल की प्राइस लगता है डाउन आ गई, ठीक है। तो ये ऑक्शन स्टार्टेड है 5 सोल से। अभी लोग क्या करेंगे, इस पर बिडिंग करेंगे, कोई लगाएगा $5, कोई $6, कोई $7। तो जहाँ पे ये बिड एड होगी $20 $25, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। तो आज का वीडियो पूरा था, होप आप सबको मज़ा आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आगे भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।